रिसेंटली इज़राइल ने कैसे मल्टीपल स्ट्राइक किया ईरान पे, उसके शहर तेहरान और नातान्ज़ पे। नातान्ज़ जो ख़ैर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का हार्ट माना जाता है, उसको भी इज़राइल के एयरफ़ोर्स ने तबाह कर दिया। ऐसा बोल रहे हैं कि इज़राइल ने 200 प्लेन यूज़ किया था इस अटैक को अंजाम देने के लिए, और इसके रिस्पॉन्ड में ईरान ने भी कुछ कम नहीं किया है। ईरान के लीडर खमीनी ने बताया है कि इज़राइल इस बार हर बार की तरह हिट एंड रन करके बच नहीं सकता है। मतलब कि इज़राइल को जब मन करे वो मार कर चला जाए और हम कुछ नहीं करें, ऐसा इस बार नहीं होगा। इज़राइल बेसिकली खमीनी का कहना है कि ये एयर स्ट्राइक करके बिना मतलब का इज़राइल ने ईरान और इज़राइल की वॉर को स्टार्ट कर दी है। और इसके रिस्पॉन्ड में ना ईरान ने तेल अवीव, जेरूसलम पे इतने मिसाइल बरसाए कि इज़राइल का जो बेसिक एंड सबसे मजबूत स्ट्रक्चर माना जाता है आयरन डोम, वो मतलब कि समझ लीजिए कि 60% बैलिस्टिक मिसाइल को ही रोक पाया। ऑलमोस्ट अगर आप नज़ारा देखेंगे ना तेल अवीव का, तो आप सोचेंगे कि वाओ! इज़राइल का आयरन डोम बिल्कुल तरह फ़ेल कर गया, बट वो बिल्कुल तरह फ़ेल हुआ नहीं। हुआ ये है कि मिसाइल ही इतने थे ना कि वो कुछ को ही इंटरसेप्ट कर पाया हवा में, बाकी कुछ मिसाइल्स उसको चकमा देकर तेल अवीव पे गिर ही गए। आप इसका वीडियो देखिए। नाउ ये जो वीडियो है ना, इसमें ऊपर से जो आ रहा है वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि ईरान ने फायर किया है, और ये नीचे जो सिटी सेंटर से उठ रहा है हवा में और उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, वो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है जिसको आयरन डोम बोलते हैं। आयरन डोम का कारनामे हमने तो हमास वॉर में भी देखा था, बट यहाँ पे भी ये काम करता हुआ दिखता है। लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ पे सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि ईरान ने एक टाइम पे इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स इज़राइल पे बरसा दिए ना कि आयरन डोम बेसिकली सबको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि ईरान का ऐसा कहना है कि उसने एक बार में 100 बैलिस्टिक मिसाइल इज़राइल के शहर जेरूशलम और तेल अवीव पे बरसाए हैं। देखिए कैसे आसमान से ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स इज़राइल के शहर जेरूसलम और तेल अवीव पे गिर रहे हैं। ये जो नज़ारा है किसी ने रिकॉर्ड किया है ऑब्वियसली बालकनी से खड़ा होके और टेरेस से खड़ा होकर। पर देखिए आसमान से कैसे बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश हो रही है, और अगर आप इस वीडियो में देखेंगे ना तो आयरन डोम भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। और इस अटैक के बाद अवीव और जेरूसलम का हालत देखिए। यहाँ पे तेल अवीव और जेरूसलम पे इतने सारे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। आप सोचेंगे कि कैज़ुअल्टी तो बहुत हाई होगी, नहीं। इज़राइल ने इतने सारे बंकर बना रखे हैं ना कि जैसे ही ऐसा कुछ वॉर होता है ना, सायरन बजते हैं और लोग इतने जागरूक हैं कि वो खुद पे खुद बंकर में चले जाते हैं। इतने मिसाइल गिरने के बाद भी वैसे भी तेल अवीव जैसे डेंसिटी पॉपुलेशन वाले एरिया में इज़राइल के बस 2 लोग घायल हुए। देखिए कैज़ुअल्टी बस घायल की हुई है, एक भी डेड नहीं हुआ है। और इस अटैक को देखकर लगता है कि ईरान ने कुछ महीनों पहले जो वीडियो और फोटोज़ जारी किया था, उसके अंडरग्राउंड टनल में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की प्रिपरेशन थी, उसको देखकर लगता है ना कि ईरान बिल्कुल सही था। क्योंकि इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास हैं। देखिए ईरान के पास जो है ना वो सिर्फ़ बैलिस्टिक मिसाइल ही हैं। उसके एयर डिफेंस में उतना दम नहीं है जैसे कि इज़राइल के पास आयरन डोम है। वैसा एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास नहीं है कि वो उसको बचा सके। तो इन्होंने इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल ही बना कर रखे हैं ना, और उसको ऐसे-ऐसे बंकर में छुपा कर रखे हैं। लेकिन हाँ, एक बंकर को इस बार इज़राइल ने उड़ा भी दिया था, नातान्ज़ रीजन में, जिसमें उनका एक कमांडर भी मारा गया था ईरान का। लेकिन और भी इतने सारे बंकर में उसने इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स करके रखे हैं ना, कि वो जब चाहे इज़राइल पे 100-100 बैलिस्टिक मिसाइल एक बार में मार सकता है। कहा ऐसा भी जाता है कि ईरान ने जो प्रोड्यूस किया है ना, वो सिर्फ़ बैलिस्टिक मिसाइल ही हैं, और वो बिल्कुल इज़राइल को कवर करते हैं अपने रेंज में। ये जो वीडियो है ना, इसमें इज़राइल के सुप्रीम लीडर और उनके मिलिट्री कमांडर हैं। ये लोग एक अपने अंडरग्राउंड टनल का वीडियो को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि उनके पास अभी इतने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स बचे हुए हैं जो कि इज़राइल पे कभी भी वो डाल सकते हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामेनी ने ये जो कहा है ना कि इज़राइल इस पर बच नहीं सकता है मारकर, वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल का स्टॉक है ना, वो शायद ही अभी किसी के पास होगा। शायद रशिया और अमेरिका के पास ही और चाइना के पास ही इतना स्टॉक होगा। हालाँकि अगर दोनों तरफ से डैमेज देखें ना तो इज़राइल अभी ईरान से बहुत आगे है, क्योंकि इज़राइल ने लगभग उनके सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक बार अटैक करके ही मार दिए, जो कि इम्पोर्टेंट थे, और इतने सारे मिलिट्री कमांडर भी मारे हैं। बट ईरान ने बिल्कुल इस पर रिस्पॉन्ड किया है और बहुत ब्रूटल रिस्पॉन्ड किया है। फिर भी ईरान लगभग 2 लोगों को बस थोड़ा-सा डैमेज ही कर पाया है।
डेथ तो एक भी की नहीं हुई। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता नहीं है कि मिडल ईस्ट में कोई और शांति होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये वॉर और एस्केलेट ही होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे अगर आप जानेंगे कि इस वॉर में पाकिस्तान क्या कर रहा है तो आप देखकर हँसेंगे कि अरे जियोपॉलिटिक्स में लोग क्या-क्या करते हैं। तो इस पे मैं पाकिस्तान पे भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। अभी के लिए थैंक यू।